इजरायल के हमलों के बाद से लेबनान का शरीफा शहर मलबे का ढेर बन चुका है। शहर के एक बड़े हिस्से की कई इमारतें पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। आप तस्वीरों में देखेंगे तो ये पूरा का पूरा शहर खंडर में तब्दील हो चुका है। दक्षिणी लेबनान में इजरायली सैनिकों को निशाना बनाकर के हिजबुल्लाह ने क्लस्टर ड्रोन का अटैक किया। इस हमले में इजरायली सेना को काफी ज्यादा नुकसान का दावा किया जा रहा है। हिजबुल्लाह का कहना है कि जब तक अमेरिका और इजरायल के हमले नहीं रुकने वाले तब तक इस तरह का पलटवार जारी रहेगा। अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता फेल होने के बावजूद अभी 2 हफ्ते का सीज फायर लागू दिख रहा है, लेकिन इजराइल का लेबनान में हमला और हिजबुल्लाह का जवाबी हमला थम नहीं रहा। इजरायली फोर्स साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बना रही है। लेबनान पर इजराइल के हमले की ये सबसे लेटेस्ट तस्वीरें हैं। इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे को मिट्टी में मिलाने में लगा है। साथ ही आईडीएफ लेबनान के अलग अलग शहरों में भी हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह कर रही है, चाहे वो रिहायशी इलाके में ही क्यों ना हो। रविवार को इजराइल ने साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे पर जबरदस्त प्रहार किया। आईडीएफ ने एयर स्ट्राइक करके हिजबुल्लाह के 1 दर्जन से ज्यादा ठिकानों को उड़ा दिया। ये हमला इतना जबरदस्त था कि हमले के बाद आसमान में धुएं का गुबार छा गया। इजराइल के हमलों के बाद लेबनान का शरीफा शहर मलबे का ढेर बन गया। शहर के एक बड़े हिस्से की कई इमारतें पूरी तरह तबाह हो गई। सड़कों पर मलबा बिखर गया। हिजबुल्लाह के लड़ाके भी इजरायली हमलों का जवाब देने में देर नहीं कर रहे। दक्षिणी लेबनान में इजरायली सैनिकों को निशाना बनाकर हिजबुल्लाह ने क्लस्टर ड्रोन्स का अटैक किया। इस हमले में इजरायली सेना को काफी नुकसान का दावा किया जा रहा है। हिजबुल्लाह का कहना है कि जब तक अमेरिका और इजरायल के हमले नहीं रुकेंगे तब तक इस तरह का पलटवार जारी रहेगा। इसी बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री काट्ज रविवार को अचानक दक्षिणी लेबनान पहुंच गए। दोनों ने इजरायली सैनिकों से मुलाकात की, उनका हौसला बढ़ाया। इस दौरान रक्षा मंत्री काट्ज ने कहा कि साउथ लेबनान के लोग लिटानी नदी के दक्षिण में कभी नहीं लौटेंगे। इजरायल का टारगेट हिजबुल्लाह को निहत्था करना है। और वहीं दूसरी तरफ लेबनान के पीएम नवाब सलाम ने एक बार फिर से जंग खत्म करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार युद्ध को खत्म करने के अपने प्रयासों में लगी हुई है। सूत्रों की माने तो इजरायल और लेबनान के बीच बातचीत मंगलवार को वॉशिंगटन में शुरू होने की उम्मीद है। ये बातचीत इजरायल के उस फैसले के बाद हो रही है जिसमें लेबनान के साथ वार्ता का फैसला लिया गया था। इस बैठक में लेबनान इजरायल की सेना हटाने, लेबनानी कैदियों को रिहा करने और 10 लाख से ज्यादा विस्थापित लेबनानी लोगों की वापसी की मांग करेगा। लेकिन इजरायल पहले ही ये साफ कर चुका है कि लिटानी नदी से साउथ में अब इजरायल का कंट्रोल होगा, जो लेबनान के लिए एक सबसे बड़ा झटका है। ففي الحرب الأهلية تقاتل بعضنا مع البعض ودفع الجميع الثمن. أما اليوم فالمطلوب أن نقف جميعا مع بعضنا البعض لا بعضنا في وجه بعض، وأن نحصن الداخل ونمنع الفتنة أو التهديد بها أو التهويل بالحرب الأهلية وكأننا لا نعرف أثمانها. فإننا مستمرون بجهودنا لوقف الحرب، وفي مقدمتها المبادرة التي قدمها فخامة الرئيس للتفاوض لوقف الحرب وتمكين مؤسسات الدولة الشرعية من القيام بدورها الكامل في حماية لبنان واللبنانيين جميعا। इन सब के बीच ईरान को चीन की तरफ से मदद मिलने की खबरें सामने आने के बाद से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन को सीधी धमकी दी है। ट्रंप ने कहा कि अगर चीन ईरान की मदद करता है तो अमेरिका उस पर भारी टैक्स लगाएगा। इसके साथ ही ट्रंप ने कहा कि अगर चीन ईरान को सैन्य मदद देता हुआ पकड़ा गया तो उस पर 50% तक टैरिफ लगाया जाएगा। ट्रंप का ये बयान ऐसे समय में आया है जब अगले महीने उनका चीन का दौरा है, जहां पर उनकी मुलाकात राष्ट्रपति शी जिनपिंग से होनी है। हालांकि ट्रंप की ये बैठक पहले ही तय थी, लेकिन ईरान के साथ चल रहे युद्ध की वजह से इसे टाल दिया गया था। ट्रंप के टैरिफ बम की धमकी से पहले ट्रंप ने चीन को ईरान की मदद नहीं करने की चेतावनी दी है। China is preparing to
ship weapons to Iran. Have you Well, told if us- China does that, China's going to have big problems, okay? इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच में शांति वार्ता फेल होने के बाद से अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता की पेशकश की है। इसके लिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान से फोन पर बात की है। इस बातचीत में पुतिन ने साफ कह दिया है कि रूस इस पूरे इलाके में शांति स्थापित करने के प्रयासों में मदद करने के लिए तैयार है। रूस चाहता है कि बातचीत के जरिए इस संकट का जो हल है वो निकले और पूरे क्षेत्र में स्थिरता आए। रूस की इसी पहल को इसीलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि वो खुद को एक ऐसे देश के रूप में पेश कर रहा है जो दोनों देशों के बीच बातचीत को आगे बढ़ा सकता है। रूस और ईरान के रिश्ते अच्छे हैं। हालांकि ईरान का कहना है कि अमेरिका अब तक तेहरान का भरोसा जीतने में नाकाम रहा। हाल ही की शांति वार्ताओं के बावजूद दोनों देशों के बीच अविश्वास अब भी बरकरार है, जो किसी भी समझौते में एक बहुत बड़ी बाधा बन सकता है।